एक बार फिर आपका स्वागत है हेल्थ इज वेल्थ में। मैं वेद प्रकाश शर्मा आपके बीच हाजिर हूं आपकी फिटनेस, आपकी सेहत को लेकर के। और लगातार हम बने हुए हैं कि किस तरह आपको व्यायाम करना है, किस तरह की डाइट रखनी है और किस तरह अपनी बॉडी को मेंटेन रखना है। एक लंबे समय तक उसको फिट बनाए रखने के लिए, एक लंबा जीवन पाने के लिए आपको लगातार व्यायाम के साथ नियमित अपनी दिनचर्या को मेंटेन बनाए रखना है। हमारे बीच डॉक्टर एस सिंह सागर लगातार आपको उन तमाम रूबरू करा रहे हैं जानकारियों से। और तलवल कर जो हेल्थ क्लब है उससे जुड़े हुए हैं, वहाँ लोगों को तमाम फिटनेस की जानकारी देते हैं। तो डॉक्टर साहब आज फिर से एक बार हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे, आजकल लोगों की बहुत ज्यादा समस्या है मोटापे को लेकर के, खासकर एक पेट की समस्या बहुत ज्यादा आमतौर पर देखी जा सकती है। इसको व्यायाम के थ्रू कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे इस मोटापे को दूर किया जा सकता है, क्या मान सकते हैं? देखिए, आजकल की जो जनरेशन है वो आजकल सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जो हो गई है कि बस रेस्ट करना है या फिर बैठे रहना है, बहुत सिटिंग जॉब हो गई है या फिर बहुत ज़्यादा वो फिजिकल नहीं कर पाते हैं वर्कआउट, तो उसकी वजह से मोटापा मतलब बढ़ता जाता है। तो उसके लिए ये है कि एक तो जो भी आप लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, जिस तरीके से आप सुबह जगते हैं या फिर कितने बजे आप जग रहे हैं, उसके बाद कितना टाइम आप वर्क कर रहे हैं, कितने घंटे आप बैठे हैं, उसमें भी डिपेंड होता है। और डाइट क्या ले रहे हैं आप, वो भी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं इसमें। तो उसमें ये है कि आप जैसे कि पहले आपका असेसमेंट किया जाएगा कि आपको कितना % बॉडी में फैट है, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका नापा जाएगा और आपकी एज के अकॉर्डिंग कि आपका वेट कितना होना चाहिए और फैट कितना है और कितना आपको कम करना है। तो एक ये जो नेचुरल तरीके में हम वेट लॉस कर सकते हैं वो 3 से 4% एक महीने में होता है, जो कि यूनिवर्सल वेट लॉस है। अगर इससे ज़्यादा करते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए थोड़ा सा हानिकारक है, या फिर उसमें ये है कि कहीं ना कहीं शरीर में मतलब लॉस हो रहा है, जो आप मतलब इतना ज़्यादा वेट लॉस हो रहा है। करने को तो हम एक महीने में 10 किलो तक लूज़ कर सकते हैं लेकिन वाटर लॉस करके कर सकते हैं। लेकिन वाटर लॉस जैसे ही आप करेंगे, सपोज आपने एक दिन में 1 गिलास ही पानी लिया है, तो बहुत जल्दी से आपका मतलब वेट गिरना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप वापस मतलब ये वेट लॉस करने के बाद जैसे ही आप वापस अपने नॉर्मल लाइफ स्टाइल में आते हैं, खाना पीना शुरू करते हैं, तो डबल स्पीड से वापस रिगेन हो जाता है। तो ये भी गलत है। तो एक नेचुरल तरीके से आप मतलब वेट लूज कर सकते हैं। उसके लिए एक अच्छे मतलब गाइड की ज़रूरत है, एक अच्छे डाइट प्लान की ज़रूरत है। और जो भी मोटापे से बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, गैस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, सिर दर्द होना शुरू हो जाता है, स्ट्रेस बहुत बड़ी, एक तो बहुत बड़ी चीज़ है स्ट्रेस। अगर आपको स्ट्रेस है तो आप मेंटली बिल्कुल फिट नहीं है, तो अगर मेंटली फिट नहीं है तो आप हेल्दी भी नहीं है। आप एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट लें, या फिर आप अपने आसपास जो भी एक अच्छा इन्वायरमेंट जैसे ही रहेगा तो आपको थोड़ा सा एनर्जी मिलती रहेगी, जो आपको एक मोटिवेट करती रहेगी, नहीं मुझको थोड़ा सा सही रहना है, अच्छे तरीके से रहना है। तो उसके लिए ये है कि आप डाइट में आपको अच्छी गाइडलाइन मिल गई है, और कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है ये तो आपको जब आप किसी एक अच्छे हेल्थ क्लब में या फिटनेस क्लब में जाते हैं तो वहाँ पे आपको जो वहाँ पे ट्रेनर हैं वो आपको गाइड करेंगे। उसके प्लस अगर उसमें भी आपको कोई अगर प्रॉब्लम है, कोई अगर बीमारी है किसी भी तरीके से, जॉइंट से लेकर या फिर किसी फिजिकली कोई आपको प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी आपको या कंसल्टेंट है, फिजियोथेरेपिस्ट कंसल्टेंट है या फिर आपके ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट है, जो भी हैं आप उनसे गाइड करके गए, उसके बाद फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं कि मुझको ये एक्सरसाइज करनी है या नहीं करनी है, वो सारे वहाँ पे आपको बता देंगे। जैसे कि बताया मैंने कि मोटापे के लिए ये है कि आप सुबह एक अच्छा मतलब पहली बात नींद सही लीजिए। अगर आप नींद सही नहीं ले रहे हैं, प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं, तो वो भी एक कारण हो सकता है मोटापे का। प्लस जब आप अच्छी नींद ली, आप सुबह जगने के बाद आपको, मैंने जैसे पहले बताया था आपको कि सुबह जग के अगर वेट लॉस हमको करना है तो उसके लिए सुबह जग के पानी पिया आपने। पानी पीने के बाद जो भी आपको पानी के साथ, गर्म पानी के साथ जो भी चीज़ डाल सकते हैं, जैसे कि आपका हनी, शहद हो गया प्लस लेमन हो गया, ये भी आप मिक्स करके भी पी सकते हैं, या फिर उसमें काला नमक डाल के भी पी सकते हैं, ये हो गया। और अगर वेट लॉस करना है तो ये दिन भर जब भी आप पानी पिए तो उसको गुनगुना पानी यूज़ करें। गुनगुना पानी आप यूज़ करेंगे तो वो क्या करता है कि आपके स्टमक का जो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा होता है। आपने ठंडा पानी पिया डायरेक्ट तो स्टमक जो, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म है, आपने ऊपर ठंडा पानी और डाल दिया, तो अगर किसी बर्तन में पानी या बर्तन गर्म है उसमें आपने पानी डाला तो क्या होता है, उसमें भाप निकलती है। तो वो भाप निकलती है तो वो गैस, एक तरीके गैस बन गई वो, तो वो आपको
एसिडिटी का प्रॉब्लम हुई, उसकी वजह से भी वेट बढ़ रहा है। तो जब भी आप पानी पिएं तो थोड़ा सा गुनगुना पानी पिएं, उससे ये है कि थोड़ा सा आपको डाइजेशन मजबूत होगा, तो आप जो भी चीज़ें खाएंगे तो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएंगी और उनकी जो भी उनसे न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, जो भी एनर्जी मिल रही है वो आपकी बॉडी में प्रॉपर लगेगी। तो उससे आपका वेट लॉस मतलब वेट बढ़ेगा नहीं, वेट लॉस होगा। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ आपको खाते रहना है, जिससे कि ये है कि कंटिन्यूस आपका मेटाबॉलिक रेट चलता रहे, जिसकी वजह से आपका ना तो फैट स्टोर होगा ना ही आपका वेट गेन होगा। तो थोड़ा थोड़ा खाने का मतलब ये है कि ये नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा कैलोरी वाली डाइट ले ली है, हल्की डाइट लीजिए और उसके बाद फिर थोड़ा सा गैप कीजिए, 2 घंटे आपने कुछ और काम कर लिया, उसके बाद फिर आपने डाइट ले ली। तो थोड़ा थोड़ा खाना करके भी आप अपना वेट लूज कर सकते हैं और उसके लिए सुबह जगना मस्ट है। उसके बाद थोड़ा सा व्यायाम भी ज़रूरी है। व्यायाम में अगर आप हेल्थ क्लब नहीं जा सकते हैं तो आप घर पे भी मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं या फिर पार्क वगैरह में आप जा सकते हैं, वहाँ से भी आप इतना करेंगे रेगुलर अगर चलता रहेगा। हाँ, ये कि अगर आप रेगुलर रहेंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। आप लंबे समय से हेल्थ क्लब से जुड़े हुए और लोगों को गाइड कर रहे हैं जी। तो यूथ की बात करें तो गर्ल्स और बॉयज जी, दोनों में अपने हेल्थ के प्रति कौन ज्यादा गंभीर नजर आता है? वैसे तो मेरे हिसाब से हमारे यहाँ तो गर्ल्स बहुत ज़्यादा हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होती हैं कि मेरा वेट बढ़ रहा है, मेरा वेट नहीं बढ़ना चाहिए या फिर मुझे फिट दिखना चाहिए। वैसे गर्ल्स भी हैं और माना जाए तो बॉयज़ भी, ऐसी बात नहीं है, वो भी हैं, क्योंकि आजकल मूवी देख के भी लोग जब देखते हैं सामने की एक हीरो की या फिर एक विलेन की फिजिक बहुत अच्छी मेंटेन है तो लोग भी उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो उससे ये सोचते हैं कि अगर ये ऐसे हेल्दी हैं तो हम भी मतलब उनसे एक मोटिवेशन उनसे मिलता है, तो उसकी वजह से वो लोग भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है। और लेकिन लोग टाइम नहीं निकाल पाते हैं, टाइम की कमी सबसे ज़्यादा है। अगर टाइम नहीं निकाल पाएंगे तो फिर वेट तो बढ़ता ही जाएगा और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती जाएंगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मतलब टाइम तो निकालिए, भले ही आप 1 घंटे नहीं तो कम से कम 30 मिनट आप निकालिए पूरे दिन में। अब पूरे दिन में आप 30 मिनट निकाल के आप 30 मिनट एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो आपकी मतलब लंबे समय तक के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। बहुत से लोगों को ऐसा देखा जाता है कि मोबाइल पे लगे रहते हैं, गेम्स वगैरह खेलते रहते हैं या चैटिंग करते रहते हैं, तो इससे कितना दुष्प्रभाव पड़ता है शरीर पर, क्या कुछ मायने? देखिए, जैसे आजकल की बहुत सारी रिसर्च आ रही हैं कि जो भी आप मोबाइल वगैरह या जो भी यूज़ करते हैं तो उससे रेडिएशन वगैरह बहुत ज़्यादा होता है जो कि आपके दिमाग को अफेक्ट करता है। तो उससे ये है कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बाद में आना शुरू हो जाता है, या फिर आप जैसे बहुत ज़्यादा हैबिचुअल हो गए, फिर आपको वो चीज़ नहीं मिली तो आपको बेचैनी से हो जाती है। तो एक तरह की वो मेंटली आपकी जो फिजिक है वो आपको मतलब उसमें थोड़ा सा अफेक्ट हो रहा है वो उससे। तो उसके लिए ये है कि थोड़ा सा या फिर उनमें गैप करें, या फिर करना है तो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब आपको सतर्क होना है कि आप किस तरीके से उसको यूज़ कर रहे हैं। बेड पे जैसे मर्जी वैसे लेट गए उस तरीके से आप यूज़ कर रहे हैं, उसका भी गलत इफेक्ट है। और आंखें भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैं आजकल लोग, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा धीरे धीरे नज़दीक लाना शुरू हो जाता है मोबाइल वगैरह, कुछ भी लैपटॉप वगैरह, तो उससे आंखें भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक आप प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए और प्रॉपर पोजीशन होनी चाहिए। और मेरे साथ मतलब एक टाइम आप निर्धारित कर लो कि इतने समय मुझको सब कुछ करना है, तो एक टाइम डिसाइड कर लो कि कितने समय मुझको क्या करना है। ये नहीं कि जब मर्जी उठाए उसी में लगे रहे। मोस्टली टाइम अगर उसी में आप इन्वेस्ट कर दोगे तो आपको प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगे। हेल्थ को सही बनाए रखने के लिए एक डाइटिशियन भी रहते हैं जो हमें सलाह देते हैं कि हमारा किस तरह का खान पान रहना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो डाइटिशियन की सलाह को माने या व्यायाम, किस तरह, दोनों में क्या कुछ अंतर मान सकते हैं? दोनों से कितना हमें हमारी बॉडी को लाभ होगा? क्या देखिए, 70% जो रोल है वो डाइट प्ले करती है हमारी मतलब हेल्थ में। अगर हमने 70% डाइट अच्छी तरीके से ली है और उसके बाद अगर हमने 30% लगा दिया फिजिकल वर्कआउट में तो 100% रिजल्ट मिलेगा और बहुत अच्छा रहेगा। जो कि लोग जीते हैं 100 साल से ऊपर जीते थे पहले के लोग, क्योंकि वो पहले इतना ज़्यादा अच्छी डाइट लेते थे। और आज की जो डाइट में मिलावट है वो पहले नहीं थी। तो आजकल की जो डाइट है उसमें भी बहुत सोच समझ के लेना है। तो सोच समझ के लेने के लिए ये है कि आपके पास डाइटिशियन आपसे मतलब आप डाइटिशियन से कंसल्ट करें, उसके बाद ही लें डाइट। और नहीं भी ले सकते हैं तो आप बहुत से तरीके हैं जो कि बड़े बुजुर्ग लोग बताते हैं कि कितने टाइम में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। डाइटिशियन की सलाह और एक व्यायाम दोनों में कितने मायने रखता है हमारे? जब आप प्रॉपर डाइट ले रहे हैं 70% तो उसके बाद फिर एक्सरसाइज आपने 30% कर ली तो रिजल्ट तो आपको अच्छा मिल गया। लेकिन डाइट में ले क्या क्या रहे हैं वो भी मैटर करता है। तो उसके लिए डाइटिशियन है
और उसके बाद जब आप एक्सरसाइज करते हैं या व्यायाम करते हैं तो उसके लिए भी एक आपको ट्रेनर की ज़रूरत है जो कि आपको गाइड करेगा कि आपको कैसे क्या करना है। जैसे कोई लोग आते हैं कि मुझको सिर्फ अपने बाइसेप्स बनाने हैं या चेस्ट निकालना है बहुत ज़्यादा, तो उनके लिए भी डाइट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मसल का साइज भी प्रोटीन से बढ़ता है। और प्रोटीन किस चीज़ों में मिलेगा तो आपको डाइटिशियन बता देंगे, उनसे सब कुछ मिल जाएगा कि मतलब डाइट में ये चीज़ें आप खा सकते हैं, अगर ये भी नहीं तो आप बाहर से सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। तो जिसको जितनी ज़्यादा नीड होगी, जितना ज़्यादा कोई हेल्थ कॉन्शियस होगा, वो उसी हिसाब से फिर उसको बताया जाएगा कि आपको क्या करना है। तो इसमें दोनों का रोल बहुत सही है, डाइट का बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप डाइट सही खाते पीते हैं और थोड़ा सा आप 10 से 15 मिनट तक फिजिकल वर्कआउट करते हैं ना, तब भी आप मेंटेन रहेंगे। आपका ना तो वेट बढ़ेगा ना तो पेट निकलेगा, बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे आप। पहले की बात करें तो पहले बहुत ज्यादा मेहनत करते थे लोग तो फिट बने रहते थे, लेकिन अब क्योंकि परिवर्तन आया है, डिजिटलाइजेशन हुआ है, तो लोगों की टेक्नोलॉजी बढ़ी है, तो वो जो फिजिकल वर्क होता था वो अब उतना नहीं रहा है। अब मेंटली वर्क ज्यादा हो गया है, तो उस दिशा में लोग लगातार मेहनत से दूर भाग रहे हैं और उसी का परिणाम है कि हम अपने स्वास्थ्य को खोते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या जरूरी है कि हम इसके लिए किसका सहारा लें? इसके लिए सहारा यही है कि आप हेल्थ क्लब में जाना शुरू कीजिए, नहीं तो आप सुबह सुबह जगिए, अपना खुद एक प्लान बनाइए कि मुझको सुबह जग के क्या करना है, थोड़ा सा फिजिकल वर्कआउट हम क्या कर सकते हैं, आप वो भी डिसाइड कर सकते हैं। पुराने लोग बिल्कुल सही थे, क्योंकि वो लोग अच्छी डाइट लेते थे, उसके बाद खूब मेहनत करते थे। जैसे पुराने लोग, अभी भी आप जाइए गांव में तो देखेंगे आप, जो गांव के लोग हैं तो वो डाइट अच्छी खासी लेते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं सुबह सीधे खेतों में। तो वहाँ पे इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं तो ना तो उनको कोई प्रॉब्लम होती है, उनका डाइजेशन इतना मजबूत होता है और उनके अंदर इतना स्ट्रेंथ और इतना स्टेमिना होता है कि उसका कोई जवाब नहीं है। और आजकल के जो देखें यहाँ के लोग, जो कि आपने बताया डिजिटलाइजेशन की वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं कि लोग मतलब ऐसी लाइफ जी रहे हैं जिसकी वजह से व्हाट्सएप, फेसबुक इन सब चीज़ों में लगे हैं, इसकी वजह से भी वेट गेन होना शुरू हो जाता है। और सिटिंग जॉब ज़्यादा हो गई, मोस्टली बैठे रहना होता है, कंप्यूटर वर्क बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से बैठे रहना पड़ता है, इसकी वजह से वेट बढ़ रहा है। अगर इन सब चीज़ों में थोड़ा सा अगर 5 मिनट का समय निकाल लिया जाए, अगर 5 मिनट का भी समय निकाला जाए तो उसमें भी अपने ये शरीर को थोड़ा सा सही कर सकते हैं। तो उस 5 मिनट में ये करना है कि आपको थोड़ा सा रेस्ट देकर, सपोज आप सिटिंग मतलब पोजीशन में काफ़ी टाइम से बैठे हैं, लेकिन किस पोस्चर में बैठे हैं उसको मेंटेन के लिए 5 मिनट के लिए आप अपने ऑफिस में भी थोड़ा सा एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसमें भी कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब एक बार आपने किसी से गाइडलाइन ले ली, लेकिन फर्स्ट तो गाइडलाइन ज़रूरी है। अगर आपने गाइडलाइन नहीं ली है तो आप मतलब एक अच्छी तरीके से अच्छी फिजिक या अच्छी हेल्थ नहीं पा सकते हैं। एक अच्छे गाइड की क्या कुछ जानकारी बता सकते हैं कि किस तरह का गाइड होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और किस तरह से वो लोगों को ट्रेन कर सकता है, क्या मायने रखता है? बिल्कुल बिल्कुल सही। जैसे कि आपने पूछा कि गाइडलाइन के लिए, तो जो ट्रेनर होते हैं उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, या वो एक तरीके से कोर्स किए हुए होते हैं, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 1 मंथ का, ईयरली जो मतलब कोर्स होते हैं, तो वो कोर्स किए होते हैं। तो उनको ये बताया जाता है कोर्स में कि आप कौन सी मसल्स को किस तरीके से ट्रेन कर रहे हैं, या जो भी आप जैसे बॉडी का जिस पार्ट को आपको बढ़ाना है या फिर जिस पार्ट को आपकी थोड़ा सा स्ट्रेंथ कम है या उसको बढ़ाना है, उसके लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज ज़रूरी है। अगर आप एक हेल्थ क्लब में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी मशीनें आपको मिलेंगी, तो उन मशीनों में कैसे आपको वर्क करना है, उन मशीनों का इफेक्ट क्या है, ये सब चीज़ें वो ट्रेनर को बताया जाता है। तो वो ट्रेनर आपको सारा कुछ एक्सप्लेन कर देंगे कि आपको ऐसे से ऐसे करना है और इसका इफेक्ट ये है। जब कोई किसी हेल्थ क्लब में जाना शुरू करता है तो उसे किन किन चीजों का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है? हेल्थ क्लब जाने के लिए तो पहले ये जरूरी है कि आप जा किस वजह से रहे हैं, आपका गोल क्या है। जैसे आपको नीड है कि मुझको वेट लॉस करना है, या फिर मुझको अपना अच्छी फिजिक मेंटेन करनी है, जैसे कि मेरा शरीर बहुत दुबला पतला, मुझे थोड़ा सा हेल्दी दिखना है, तो एक तो गोल आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझको ये करना है। सपोज दैट आप गए, आपको कहना है कि मुझे वेट लॉस करना है, तो वेट लूज के लिए जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको कई तरीके के लोग मिलेंगे। तो थोड़ा सा जब आप उन कई लोगों से मिलेंगे तो आपको उसमें ऐसे भी मिल जाएंगे जो वेट लूज कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आप जब वो लोग आप उनको देखेंगे कि वो लोग जो एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर उनको रिजल्ट मिला हुआ है, तो आप उनसे थोड़ा सा मोटिवेट होंगे। तो जब मोटिवेट होंगे तो आपको भी लगेगा कि ठीक है, मुझे थोड़ा सा और टाइम मतलब इसमें टाइम अपना इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर इस तरीके को अपनाना चाहिए जिससे कि मेरा वेट लॉस हो। तो आप फिर एक जो आपको गाइडलाइन देने वाले हैं उनके पास आप जाएंगे।
तो वो आपको एक मतलब जो भी आपको गाइडलाइन देंगे कि आपको ऐसे से ऐसा करना है, ये एक्सरसाइज करनी है या इतने समय के लिए करना है, तो मतलब उसके लिए यही जरूरी है कि आपका एक तो गोल सेट होना चाहिए कि मुझको करना क्या है। जब आपका गोल सही रहेगा तो आप अपने उस गोल को पाने के लिए फिर आपको बहुत सारे तरीके बताए जाएंगे, तो उन तरीकों में फिर चलना पड़ेगा आपको, तभी आपको रिजल्ट मिल सकता है। हेल्थ क्लब में तमाम तरह की मशीन होती हैं, तमाम तरीके होते हैं, किसी को वेट लूज करना है, किसी को वेट बढ़ाना है, किसी को मोटापा कम, तमाम तरह की ऐसी बातें रहती हैं। तो वहाँ जो गाइड करते हैं, जो वहाँ पर सिखाते हैं, उनका क्या कुछ तरीका है रहता है और लोगों को किस तरह से संतुष्ट किया जाता है, क्या कुछ रहता है? देखिए बिल्कुल सही, आपने जो पूछा है उसमें ये है कि हर एक ट्रेनर का अपना अलग एक्सपीरियंस होता है। कोई क्या करता है कि किसी ने ट्रेनिंग ली है और उसमें सीख के आ गए हैं और अपने वही ट्रेनिंग के हिसाब से लोगों को बताना शुरू कर दिया कि आप ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, उससे तो ठीक है, लूज तो हो जाएगा वेट। बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा अपना दिमाग यूज करते हैं। उन्होंने सीख तो लिया उनसे कि हाँ ऐसे ऐसे ट्रिक है, लेकिन उसमें भी वो एडवांस एक्सरसाइज ऐसी मतलब खुद क्रिएट करते हैं जिससे कि उनको बहुत अच्छा रिजल्ट उससे आता है। तो वो ऐसी ऐसी एक्सरसाइज बताते हैं जो कि मशीनें ना भी यूज करके, लेकिन वो गाइडलाइन जरूरी होगी उसके लिए, मशीनें ना भी आप यूज करो तब भी आपका वेट लूज होगा। उसके लिए आप फ्लोर पे एक्सरसाइज भी होती हैं, आपको क्रॉस फिटनेस ट्रेनिंग बहुत सारी होती है एडवांस एक्सरसाइज, जिससे आपका वेट लूज हो जाएगा। भारतीय कल्चर में हमारे जो रहा है वो पुरातन से इतना मजबूत रहा है कि आज देश विदेशों में भी उसका परचम लहरा रहा है। और योगा जो हमारी पुरातन सभ्यता है उसके आधार पर तमाम ऐसी चीजें हैं जिनके मतलब साइंटिफिक रीजन है योगा का हमारे में। और आज विदेशों तक बाबा रामदेव की बात करें तो तमाम ऐसे योगाचार्य हुए हैं जो एकदम बूम लेके आए हैं, फिर से वो एक से जीवित हो गई है। तो एक योगा हो गया जो एक फ्लोर पे जाके करते हैं, और एक हेल्थ क्लब हो गए जो हम मशीनों के माध्यम से करते हैं। दोनों में क्या अंतर है, किसको आप बेटर मानते हैं? अच्छा देखिए, योगा में तो ठीक है, योगा जो हो रहा बहुत अच्छा है। योगा ये हो गया कि जैसे ओल्ड पीपल हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा 50 से एवर हो गए हैं, अब वो लोग ज़्यादा मतलब उस फील्ड में मतलब या हेल्थ क्लब में जाना पसंद नहीं करेंगे कि इतने लोग हैं वहाँ सब बॉडी बिल्डिंग करते हैं डंबल उठा उठा के, या फिर उनके दिमाग में जो भी सेटअप हो, तो वो लोग क्या करते हैं फिर अपना एक योगा ज्वाइन कर लेते हैं, या फिर योगा सुबह सुबह जाके अपना योगा करना शुरू कर देते हैं, तो उनको उससे फ़ायदा मिलता है। लेकिन योगा से आप सोचें कि आप स्ट्रेंथ ले आएँ या पावर बढ़ा लें, वो नहीं हो पाएगी। उसके लिए आपको जिम जाना पड़ेगा, या जिम क्या, या फिर आपको वेट ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। जब वेट ट्रेनिंग करेंगे तब आपको उतनी ज़्यादा पावर मिल पाएगी। क्योंकि अगर हम माने तो रेसलर जो होते हैं, जो बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग होते हैं, WWE खेलते हैं, तो वो लोग योगा करके थोड़ी इतना हो पाएंगे। उसके लिए उनको फिटनेस क्लब ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी जाके मसल बिल्ड हो पाएगी। तो योगा से माने तो योगा से आपकी कभी मसल, आप सोचें कि हमारा जो शेप हो जाए मसल्स या बन जाए, वो शेप नहीं आ पाएगा। हाँ, योगा से आपकी स्ट्रेंथ और स्टेमिना, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें मेंटेन हो जाएंगी। पर रही पावर की बात, पावर तो आपकी फिटनेस क्लब से आएगी। यूथ के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो अपनी हेल्थ कॉन्शियस के प्रति गंभीर हों, स्वस्थ रखें, किस तरह से फिट रहें और किस तरह से अपनी उम्र को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं? क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे यूथ के लिए? बिल्कुल, मैं तो ये संदेश देना चाहूँगा कि जितने भी आजकल के यूथ हैं उनको अपने स्वास्थ्य के लिए गंभीर होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो अभी से अपने स्वास्थ्य के लिए सोचना शुरू कर देंगे तो उनको आगे जाके मतलब अपनी लाइफ स्टाइल को और बढ़ा सकते हैं। अभी से सब कुछ सोचना शुरू कर दें कि हमको एक्सरसाइज करनी है या फिर फिटनेस क्लब जाना है, हेल्थ क्लब जाना है, वो भी नहीं तो आपको अपने फिजिक के लिए, अपने शरीर के लिए तो कम से कम 10 मिनट या 15 मिनट या आधे घंटे तो निकाल सकते हैं, जिससे कि आप आगे आने वाले समय के लिए एक बीमारी ना लें शरीर में और फिट रहें आप। इस वजह से आपको हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप हेल्थ क्लब जाइए, ना जाइए तो फिर आप घर पे एक्सरसाइज कीजिए। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप घर पे भी एक्सरसाइज करो और हेल्थ क्लब भी जाओ। तो हेल्दी लाइफ के लिए फिट रहें, व्यायाम करें, हेल्थ क्लब जाएं, योगा करें और एक लंबी लाइफ जीने के लिए शरीर से मेहनत करें और डाइट का विशेष ध्यान रखें। तो आज हमारे स्टूडियो में तनवलकर हेल्थ क्लब से डॉक्टर एस सिंह सागर हमारे पास यहाँ मौजूद थे, जिन्होंने तमाम ऐसी जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई जिनसे जरूर उनको लाभ होगा और वो अपने स्वास्थ्य के प्रति गंभीर होंगे और अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए इन चीज़ों का इजाद करेंगे और इस पर गंभीरता से लेंगे। तो हम आज का अपना एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं और वादा करते हैं आपसे कि आपकी हेल्थ को लेकर के हम हेल्थ
क्लब की उन मशीनों से आपको रूबरू कराएंगे जो आपके जीवन में बहुत मायने रखेंगी और आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगी, आपके स्वास्थ्य को बढ़िया बनाएंगी और एक फिट और एक हेल्दी बॉडी बनाने में कारगर साबित होंगी। और डॉक्टर साहब भी हमारे साथ होंगे। उन मशीनों का क्या तरीका है, किस मशीन से कौन सी मसल्स को क्या किया जा सकता है और किस तरह से उसका यूटिलाइजेशन है हमारे जीवन में, और हेल्थ कॉन्शियस के प्रति हम किस तरह से गंभीर हो सकते हैं, उसके लिए हमारा एपिसोड देखना मत भूलिए और आप अपनी हेल्थ के प्रति गंभीर बनिए। हेल्थ इज वेल्थ बने रहिए डैन न्यूज के साथ। नमस्कार।